अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, आपने EOBI एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स में अगर अप्लाई किया है, इससे पहले मैंने इसकी वीडियो बना दी है कि किस तरह आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो अब जो है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद अब जो है आपने टेस्ट देना है, जो कि इसका टेस्ट होने वाला है 18 या 20 अगस्त को। ठीक है, तो देखते हैं इसमें शेड्यूल में यहाँ पर मेंशन होगा, तो उसमें देखते हैं कि कब है इसका टेस्ट। ठीक है, लेकिन टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास जो है मटेरियल होना चाहिए या फिर आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस मैं आपको अभी जो दिखा देता हूँ कि इसका जो है सिलेबस कौन सा है, कितना है और किस तरह आपने जो है इसको कवर कर देना है, क्योंकि आपके पास अब जो है 15 डेज़ हैं। 15 डेज़ के अंदर आपने ये सारा जो है सिलेबस कवर करना है, अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन नहीं है। तो हम अभी जो है इसमें, अगर आपने अप्लाई किया है तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। डैशबोर्ड है आपका, फिर फ़ी वाउचर है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, हमारे पास जो है इसमें माय एडमिशन टिकट में अगर चेक करेंगे तो अभी वो जनरेट नहीं हुई, वो भी 2 दिनों में, 3 दिनों में, या फिर जो है 10 अगस्त तक जनरेट हो जाएंगी। अब जो है हमारा आते हैं सिलेबस पे। ठीक है, यहाँ पर इसके सिलेबस का ऑप्शन है। सिलेबस पे आएंगे तो हमारे पास जो है डिफरेंट सिलेबस है। ठीक है, यानी हर पोस्ट के लिए, हर कैडर के लिए डिफरेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफिस में अगर हम देखें तो सिलेबस फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 है, या ग्रेड 7 है। एग्जीक्यूटिव ग्रेड ऑफिसर ग्रेडर इक्विवेलेंट टू BPS 17 एंड BPS 16। ठीक है, फिर ऑपरेशन है, फिर जो है उसके अलावा फाइनेंस, अकाउंट्स ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट है। तो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है एक को कवर करते हैं। एक तो मैं डिटेल में दूंगा, कोई भी एक जो है मैं डिटेल में दिखाऊंगा, बाकी सब हम थारोली देखेंगे कि किस तरह आप इसमें देखेंगे और किस तरह की चीज़ें हैं जो आपने इस पर फोकस करनी है, और उसके अलावा टाइटल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल ओपन करता हूँ, मैं ऑपरेशन का ओपन कर देता हूँ। ऑपरेशन में देखता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऑपरेशन में अप्लाई किया हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या सिलेबस है। तो इसको हम ओपन कर देते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद PDF फॉर्मेट में आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, PDF फॉर्मेट में मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेंशन है कि भाई ये जो सिलेबस है वो किस चीज़ के लिए। ठीक है, तो रिटन टेस्ट फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर 7 ग्रेड 7, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 6, ऑपरेशन कैडर इक्विवेलेंट टू BPS 16 एंड 17। इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एवोल्यूशन जो कि 40% होगी। अब 40% उसमें पार्ट 1 में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। अब ये क्या होगा, इसमें जो है ये MCQs बेस्ड एग्ज़ाम है, लेकिन उनका जो सिलेबस है वो ये है। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपने MCQs इन टॉपिक्स को कवर करना है, ताकि आपके जो MCQs हैं 100 MCQs वो कवर हो जाएं परसेंटेज के हिसाब से। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन की परसेंटेज है, फिर नीचे परसेंटेज है, इस तरह। फिर है बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। Budget is a planning tool. The budget process, direct and indirect cost, the master budget, operation and capital budgets, approaches to budgeting, incremental budgeting, zero-based budgeting, flexible budgeting, activity-based budgeting, tools of budget for forecasting, budget as a control tool, the control process, variance analysis and identifying the components of the variance, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फिर है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट एवेल्यूशन एंड क्लोजर। फिर है हमारे पास प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट विच इज परचेजिंग, मेक वर्सेस बाय डिसीजन, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट टाइप्स, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टिंग and contract management, supplier relationship management, public procurement, regulatory authority rules, PPRA rules। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास 40% का जो सिलेबस है वो ये 40% का सिलेबस हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा फर्दर मोर हम प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के बाद हमारे पास है सर्वे डिज़ाइन एंड टेक्निक्स एंड एनालिसिस। व्हाट इज सर्वे, टाइप्स ऑफ द एरर इन सर्वे, सैम्पलिंग, इम्प्लीमेंटिंग सैम्पल डिज़ाइन। उसके अलावा मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डिज़ाइनिंग क्वेश्चंस टू बी गुड मेयर्स, एवेल्यूटिंग सर्वे क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एनालाइजिंग सर्वे डेटा, एथिक्स इन सर्वे एरर इन पर्सपेक्टिव, quality management, what is quality certification, total quality management, Six Sigma, quality controls, inspection, sampling, cost of quality, statistical process and process capacity। उसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन। 20% में हमारी जो इसमें से आई वो कम्युनिकेशन में से आई। कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट will have 3 components to assess the candidate's abilities in various aspects of the what makes up this subject। ठीक है, तो उसमें हमारे पास होंगे there will be a short passage typically 400 words and have
5-6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक पैसेज होगा उसमें से आपके पास क्वेश्चंस होंगे, वो आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. There will be questions which will be about filling in the blanks and candidates will expected to choose from the list of given answers. ठीक है. फिर हमारे पास है पार्ट 3 जो कि 20% है एनालिटिकल स्किल्स एंड डेटा रिस्पांस. द टेस्ट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स एंड डेटा रिस्पांस विल कवर लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग. इट विल इंक्लूड द डेटा इंटरप्रिटेशन थ्रू द ग्राफ्स, चार्ट्स, डेटा टेबल्स. ठीक है, आपको पास कोई डेटा होगा, फिर आपको उसको इंटरप्रेट करना होगा थ्रू ग्राफ्स, थ्रू चार्ट्स, टेबल्स बनानी होंगी. उसके अलावा फिर रेशोज़ वगैरह जो आपको पता है, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे आपने उसके निकालने होंगे. तो ये एनालिटिकल और डेटा रिस्पांस में आ गया. फिर हमारे पास 20% है आईटी स्किल्स. ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट इज एम्ड ऑफ एट एग्जामिनिंग द computer skills of the candidates in communication using email and other tools, documentation and word processing, data manipulation using spreadsheets such as Excel, presentation authoring, use of the PowerPoint, internet usage such as search engine portals, websites, social media. ठीक है, तो इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो ये सारे जो है इसमें ऑपरेशन कैडर में अगर हमने देखा है तो इसमें जो है हमारे पास है. फिर हमारे पास ऑफिस है. ऑफिस में हम अगर थॉरोली सिलेबस देखेंगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद हमारे पास लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है. फिर पार्ट 2 में हमारे पास है कम्युनिकेशन सेम उसी तरह जो कि पहले में थी वही हो गई. उसके बाद एनालिटिकल एंड डेटा रिस्पांस बिल्कुल सेम टू सेम. IT स्किल्स बिल्कुल सेम टू सेम. सिर्फ जो हमारे पास 40% एकेडमिक है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, वो फील्ड के हिसाब से वो डिफरेंट है. फिर हम फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट में आएंगे तो इसमें हमारे पास जो हमारे हैं वो है फाइनेंस है, फिर अकाउंटिंग है. ठीक है, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस होंगे, फाइनेंस के क्वेश्चंस होंगे. उसके अलावा फाइनेंस के भी यहाँ सारे मेंशन के किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ऑडिट होगा, ऑडिट के क्वेश्चंस होंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होंगे. और फर्दर मोर हम अगर इसको करें तो हमारे पास पार्ट 2 कम्युनिकेशन से बिल्कुल सेम टू सेम, एनालिटिकल स्किल्स एंड डेटा रिस्पांस बिल्कुल सेम टू सेम, IT स्किल्स 20% बिल्कुल सेम टू सेम. इसी तरह ये इसका जो है सिलेबस है पूरा. उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने सैम्पल भी दिया हुआ है. यहाँ पर सैम्पल आंसर शीट्स हैं, सैम्पल टेस्ट है. तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट देख लेते हैं कि किस तरह का हमारे पास टेस्ट आएगा इसका. तो यहाँ पर देखें सैम्पल क्वेश्चन पेपर है. तो यहाँ पर दो सारे जो है कैरियर यहाँ पर मेंशन है जिसमें. तो मैं ऑपरेशंस को सिलेक्ट करूँगा. ऑपरेशंस को मैं आपको यहाँ पर से देख के जो है आपको बताता हूँ कि किस तरह का जाएंगे आपका जो क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा. MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो हमने सिलेबस कवर कर दिया है. अब इसका हम जो है सैम्पल पेपर देखेंगे कि सैम्पल पेपर में इसमें क्या है. तो सैम्पल पेपर में यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें आपके पास क्वेश्चंस मेंशन है. अब अगर इसको मैं रीड करूँगा पूरे क्वेश्चंस को और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने का ऑलमोस्ट 90 मिनट्स हैं. 90 मिनट्स हैं आपके पास, तो 90 मिनट्स तो मैं नहीं लगा सकता इस वीडियो पे. बस मैं आपको थॉरोली पोर्शंस बता रहा हूँ. इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एवोल्यूशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और IT स्किल्स. ठीक है, 20% इनमें से है और फर्स्ट वाले के 40% है. तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनएक्यूरेट अबाउट प्रोडक्टिविटी मेजर्स, प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स द हाउ प्रॉफिटेबल द बिजनेस इज़. ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर ये तो जो है सैम्पल पेपर इस पे तो सारे जो है आंसर्स आपके मेंशन है. सर्विस प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व्स टेंजिबल प्रोडक्ट. ये इस तरह की क्वेश्चंस होंगे आपके पास. ये सारे जो भी आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे फर्स्ट है 40%, 20 एनालिटिकल, कम्युनिकेशन और उसके अलावा IT स्किल्स के. तो ये सारे आपके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. अभी इसकी डिटेल्स आपको खुद पढ़नी है, ये डाउनलोड करना है. मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे अगर मेरा आपने ज्वाइन किया हुआ है, अगर नहीं तो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, तो उस लिंक को आपने पढ़ना है. उस लिंक पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपने जो है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर देना है. तो आपको ये सारा जो सिलेबस है वो सारा मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, वरना आप ख़ुद भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये इसका जो है सारा प्रोसीजर हमारे पास मेंशन है. तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग के भी सारे जो मेंशन है. तो अब दूसरे जो सेक्शंस हैं वो भी आप देख सकते हैं. उसके अलावा जो है हमारे पास एक OMR शीट, सैम्पल आंसर शीट अगर हम आपको दिखाना चाहूँ मैं, तो वो भी यहाँ पर मेंशन है कि किस तरह की आपकी OMR शीट होगी और उसको किस तरह से फिल करना है. आपके ऑलरेडी अगर इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपके लिए मसला नहीं है, वरना आप यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह की OMR शीट होगी और किस तरह आपने उसको फिल करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम होगा, CNIC सिग्नेचर, और
उसके अलावा अपना NIC इस तरह से आपने यहाँ पर डॉट्स में फिल करना होगा, ठीक है। 12 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर बिलो, फिल द अप्रोप्रिएट बबल इन द रेस्पेक्टिव कॉलम, तो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी कि किस तरह आपने कॉलम को फिल करना है। तो इस तरह आपने सही से सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ये सारे कॉलम्स जो है आपने फिल कर देने हैं। तो ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल पेपर बताया, सिलेबस बताया, उसके अलावा OMR शीट का सैम्पल टेस्ट पे किस तरह होगा। तो ये सारी चीज़ें होप के वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।